बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum class. Today we will discuss about Gnostic movements. Gnostic movements is the second category of paratonic movements, and paratonic movements are those which are produced as in response to external stimuli. First category of paratonic movements have been discussed in the last two lectures, जिसमें हमने फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म के बारे में पढ़ा। And today we will discuss the Gnostic movements. Gnostic movements are the movements of the plant organ in response to external stimulus, mostly light intensity and temperature. And these are the growth or the turgor movements of the plant organ. And in these movements, the direction of the response is not determined by the direction of the stimulus. मीन्स जिस तरह हमने पीछे जो है वो फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म जो है उसमें पढ़ा कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती हैं, लेकिन इसमें जो है रिस्पॉन्स की डायरेक्शन जो है उसका स्टिमुलस की डायरेक्शन से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, उसके बारे में पता नहीं चलाया जा सकता। और मूवमेंट की जो डायरेक्शन है, रिस्पॉन्स की जो डायरेक्शन है, ये रिस्पॉन्डिंग ऑर्गन जो है उसकी स्ट्रक्चर से मालूम की जा सकती है, मालूम हो सकती है। नास्टिक मूवमेंट्स को नास्टीज भी कहा जाता है, और नास्टीज या नास्टिक मूवमेंट्स जो हैं ये जो है वो ट्रोपिज्म से मिलती जुलती ग्रोथ, ट्रोपिज्म की तरह की जो है वो ग्रोथ और टर्गर चेंजेस की सूरत में सामने आती हैं, जो कि रिवर्सिबल होती हैं। मीन्स ये चेंज जो आती है, तब्दीली जो आती है मूवमेंट में, वो दोबारा से अपनी असली हालत में वापस लाई जा सकती है। नास्टिक मूवमेंट्स जो हैं इनको क्लासिफाई किया जा सकता है 5 टाइप्स में। फर्स्ट टाइप ऑफ द नास्टिक मूवमेंट इज known as photonasty. Photonasty is the Gnostic movement which is produced by the change in the light intensity. मीन्स के लाइट की जो शिद्दत है, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसमें तब्दीली की वजह से ये मूवमेंट्स प्रोड्यूस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, a dandelion flower head, it opens in the light and it closes at dusk time when the light intensity is low. मतलब तेज़ रोशनी में जो है इसके फ्लावर हेड जो है वो खुल जाते हैं, ओपन होते हैं। और टेरेक्सिकम ऑफिसिनेल जो है वो इसकी एग्जाम्पल है। इसके फ्लावर हेड्स तेज़ रोशनी में खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, जबकि मध्यम रोशनी के अंदर ये बंद हो जाते हैं। और ये मूवमेंट जो है वो ग्रोथ में डिफरेंस की वजह से प्रोड्यूस होती है, यानी कि प्लांट का जो ऑर्गन जिसमें ये तब्दीली आ रही है, चेंज हो रही है, जिस तरह फ्लावर हेड है, तो उसके दो साइड्स में जो है वो दोनों साइड्स में जो है वो ग्रोथ में डिफरेंस जो है वो होता है, अनइक्वल ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से जो है वो उस ऑर्गन में ये चेंज या तब्दीली आती है। तो यहाँ पर हम जो है वो डैंडलियन फ्लावर जो है वो देखते हैं, फ्लावर हेड, ये जो है वो तेज़ रोशनी में, लाइट में जो है ये ओपन हो जाता है, और जब मध्यम रोशनी होती है तो ये जो है वो क्लोज़ होना शुरू हो जाता है। और इसके लाइट की प्रेजेंस में ये जो अपर पार्ट है इसमें ग्रोथ ज़्यादा होती है, जबकि लोअर पार्ट में कम होती है। जबकि कम लाइट में जो है इसी पार्ट में जो है वो ऑपोजिट जो है वो रिएक्शन होता है, और इस तरह से ये जो है वो क्लोज हो जाता है कम रोशनी के अंदर। सेकंड
type of the nastic movement is the thermonasty, and thermonasty movements are produced as a result of the temperature changes, difference in the temperature changes, and due to the difference in temperature changes, the plant organ shows the difference in growth on the two sides of that organ. For example, the flowers of crocus and tulip, they open during day when the temperature is high, and they close at night when the temperature is low. Both these type of movements, photonasty and thermonasty, these are also called nyctinastic movements, and these are also which are also known as sleep movements. These are the flowers of crocus which opens during day when the temperature is high, and they close at night when the temperature is low. These are the tulip flowers, and these also open during the day when temperature is high, and they close at night when the temperature is low. Then the third category of the nastic movement is the heptonasty. These are the movements which are produced due to the stimulus of touch. इन जब छुआ जाता है तो उसके रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट्स आती हैं प्लांट ऑर्गन में, उनको हेप्टोनास्टी कहा जाता है, हेप्टोनास्टिक मूवमेंट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो हैं उनमें जो टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी जो इनिशियल मूवमेंट्स हैं, जब कोई इंसेक्ट जो है वो टच करता है, उसके ऊपर आके गिरता है, तो उन टेंटिकल्स की जो इनिशियल मूवमेंट्स हैं ये हेप्टोनास्टिक मूवमेंट्स कहलाती हैं, जो उससे टच की वजह से जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, और ये ग्रोथ मूवमेंट होती है। और इसकी एग्जांपल जो है ड्रोसीरा स्पीशीज़ हैं, उनमें टेंटिकल्स पाए जाते हैं। फिर थर्ड कैटेगरी of the nastic movement जो है, these are known as chemonasty. Chemonastic are the types of nastic movements which are produced as a result of the stimulus of chemicals. For example, the later movements of the tentacles in Drosera species are the type of the chemonastic movements, क्योंकि जब इंसेक्ट जो है के ऊपर आके टच करता है तो उस वक्त जो इनिशियल मूवमेंट्स होती हैं टेंटिकल्स की, वो हेप्टोनास्टिक मूवमेंट्स होती हैं जो टच के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होती हैं। फिर उसके बाद वो ऑर्गेनिज्म या इंसेक्ट जो है वो उनकी मूवमेंट, टेंटिकल्स की मूवमेंट की वजह से ट्रैप हो जाता है, और उसके बाद जो है वो उसकी जब डेथ होती है और ब्रेकडाउन से उसके जो केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, तो उन केमिकल्स के रिस्पॉन्स में एब्जॉर्ब होने के बाद उन टेंटिकल्स की जो मूवमेंट्स हैं, दीज आर नोन एज द कीमोनास्टिक मूवमेंट्स। यहाँ पर हम जो है वो एग्जांपल देखते हैं। ये जो है ड्रोसीरा प्लांट का पार्ट है जिसके ऊपर ये जो है टेंटिकल्स हैं। दीज आर द स्मॉल स्टाक्स, द अपर एंड्स ऑफ विच आर स्मॉल स्वॉलन, के हेड रीजन जो है उसके ऊपर प्रेजेंट है। और ये टेंटिकल्स जो हैं, जैसे ही इंसेक्ट जो है वो इसके ऊपर गिरता है, आके इसके साथ टच करता है, इसके ऊपर बैठता है, तो उसमें टच जो है वो उसकी वजह से, स्टिमुलस की वजह से जो है वो इसमें रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है, और ये टेंटिकल जो है वो इसको एंटैंगल करना, ट्रैप करना शुरू कर देते हैं, इसको जकड़ लेते हैं अपनी मूवमेंट से, जिसकी वजह से ये बाहर नहीं निकल सकता है। और इसी तरह से ये जो है वो एक और प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट, और इसमें भी जो है वो इसकी जो लीफलेट्स हैं, लीफ जो है इसके मार्जिन्स पर जो है ये हार्ड जो है वो थिक स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, और ये स्पाइन जो है जैसे ही इंसेक्ट इसके ऊपर, इनके ऊपर, लीफ के ऊपर आके बैठता है, तो इसमें टच की वजह से मूवमेंट स्टार्ट होती है, और ये जो थिक स्पाइंस हैं ये एक दूसरे के साथ जो है वो
फिक्स होना शुरू हो जाते हैं, मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है और ये दोनों साइड के जो मार्जिन्स हैं, जो स्पाइंस हैं, ये एक दूसरे के साथ फिक्स होके मिल जाते हैं और इंसेक्ट जो है वो अंदर ट्रैप हो जाता है। तो दीज मूवमेंट्स आर द growth movements. Then the fifth type of nastic movement is the sesamonasty. These are the type of the nastic movements which are produced by those parts of the plants in which the development is complete, and these movements are not produced by the growth of that organ, पार्ट जो है उसमें ग्रोथ की वजह से नहीं होती हैं, बल्कि ये जो है वो टर्गर जो है उसमें चेंजेस, तब्दीलियाँ आती हैं जो कि रिवर्सिबल होती हैं। और ये टर्गर में जो चेंजेस आती हैं उन सेल्स में होती हैं जो प्लांट के जो है वो स्पेसिफिक जो पार्ट हैं, प्लांट टिश्यू के अंदर जो स्पेसिफिक रीजन्स हैं उनके अंदर ये सेल वाक़या होते हैं और उन सेल्स के अंदर टर्गर प्रेशर में चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से प्लांट का वो पार्ट जो है वो मूवमेंट शो करता है, रिस्पॉन्स शो करता है। एंड दिस मूवमेंट्स, दीज आर यूजुअली वेरी मच रैपिड मूवमेंट्स एज कंपेयर टू द ग्रोथ मूवमेंट्स। जिस तरह के जो है वो हमने देखा होगा कि ये जो प्लांट है मिमोसा पुडिका, इस प्लांट के अंदर जो है वो अगर आप देखें तो इसमें ये आप देखें तो इसका जो लीफलेट है ये बाइपिनेटली कंपाउंड लीफ है और इसकी ये जो लीफलेट्स हैं इसमें दीज आर द ओपन लीफलेट्स, ये ओपन है, बिल्कुल खुली हुई हैं। और इसके बाद ये अगर आप देखें तो इसमें यही जो लीफ है ये मुरझा कर नीचे की तरफ जो है वो गिरा हुआ है और इसकी जो लीफलेट्स हैं उसमें ये भी जो है वो मुरझा कर जो है वो फोल्ड हुई हुई जो है वो नज़र आ रही हैं। तो ये जो मूवमेंट है ये क्यों हुई है, इसकी वजह जो है वो टर्गर में चेंज है, यानी कि प्लांट का ये जो लीफ है इसकी बेस पर जो है वो पिट्यूल रीजन जो है प्रेजेंट है और इस पिट्यूल रीजन के निचले हिस्से में जहाँ पर जो कुछ सेल प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर टर्गर में चेंज आती है, टर्गर प्रेशर में, यानी कि उसका जो वाटर लेवल है वो कम होता है, जिसकी वजह से उसके टर्गर जो है प्रेशर कम हो जाता है और वो फ्लेक्सिड कंडीशन में आ जाते हैं और जो है फिर उसके बाद ये ड्रूप होकर नीचे की तरफ गिर जाता है। और ये रिस्पॉन्स जो है वो टच की वजह से भी स्टार्ट हो सकता है कि जैसे ही हम टर्मिनल लीफलेट जो है उसको टच करते हैं तो वो रिस्पॉन्स, ये जो स्मॉलर लीफलेट्स हैं इनकी बेस पर भी यहाँ पर जो है वो स्पेसिफिक रीजन प्रेजेंट होते हैं और उनके अंदर जो सेल्स हैं उनके टर्गर में चेंज आती है और ये लीफलेट्स जो है ये क्लोज होना शुरू हो जाती हैं, मुरझा कर जो है वो उनके टर्गर प्रेशर में, बेस पर टर्गर प्रेशर में चेंज की वजह से ये जो है मुरझा कर फ्लेक्सिड कंडीशन में आकर जो है वो फोल्ड हो जाती हैं, ड्रूप हो जाती हैं और फिर ये जो रिस्पॉन्स है यहाँ तक भी जो है वो पहुँचता है स्टिमुलस का इफ़ेक्ट और फिर यहाँ इस रीजन में भी जो है वो टर्गर प्रेशर में चेंज आती है और ये लीफलेट जो है वो यहाँ से भी मुरझाकर नीचे की तरफ जो है वो गिर जाती है। बट आफ्टर सम टाइम ये टर्गर प्रेशर जो है वो चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली प्लांट टिश्यू के अंदर और जिसकी वजह से ये दोबारा जो है वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में जो है ये वापस आ जाती है लीफलेट। तो आज हमने नास्टिक मूवमेंट्स क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ा और उनकी कौन सी टाइप्स हैं उसके बारे में हमने शॉर्टली जो है वो डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इन मूवमेंट्स की जो है वो डिटेल पढ़ेंगे।